हेलो दोस्तों, जय सिया राम। मैं रुचिका श्रीराम अपने आर्ट चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप स्केच के अंदर शेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो आउटलाइन बनाया था उसी में हम आज शेडिंग करेंगे। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग की है आईब्रो से। फॉरहेड में ऑलरेडी शेड कर चुकी हूँ। आई एम सॉरी, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई, पता नहीं कैसे। तो पूरा स्केच देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने फॉरहेड को भी कैसे शेड किया है। तो आईब्रो पर मैंने सबसे पहले मीडियम चारकोल पेंसिल से शेड किया है। पहले लाइट शेड दिया है, उसके बाद अब मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से उसको सेकेंड लेयर दे रही हूँ। उसके बाद उसे मैंने फिर से ब्लेंड कर दिया है एक ब्रश की हेल्प से। आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग के लिए, बट ध्यान रहे कि वो ब्रश सॉफ्ट हो। उसके बाद मैंने थर्ड लेयर भी दी है। आपको तब तक उसे करते रहना है जब तक आपको डिज़ायर्ड कलर ना मिले। उसके बाद आँखों के आसपास वाला जो एरिया है, मैं सबसे लाइट पेंसिल जो होती है HP पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। एकदम लाइट शेड, कोई भी फेस हो, कोई भी कलर हो, कुछ भी हो, सबसे पहले हमें लाइटेस्ट शेड की पेंसिल ही यूज़ करनी है। उसके बाद मैंने ली है 3B पेंसिल। ब्रश को इस तरह से हमेशा क्लीन करें ब्लेंडिंग करने से पहले। तो आँखों के आसपास जो डार्क एरिया है उसको अब मैं डार्क पेंसिल से ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। उसको भी ब्लेंड किया है मैंने अच्छे से। हर लाइन को हमें ब्लेंड अच्छे से करना है जब तक आपको डिज़ायर्ड कलर ना मिले, आप करते जाइए। आई बॉल पर भी मैंने सेम प्रोसेस की है। पहले मीडियम जो चारकोल पेंसिल होती है उससे शेड किया, उसको ब्लेंड किया। उसके बाद अब मैं डार्क पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, उससे ड्रॉ किया, शेड किया, फिर से उसे ब्लेंड किया। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद मैंने नीडेबल इरेज़र लिया। तो क्या होता है जनरली कि हम जैसे मैंने आई बॉल को शेड किया तो हमारी जो आई बॉल के बाहर हल्की सी ब्लेंडिंग निकल जाती है, पेंसिल निकल जाती है, तो उसको यहाँ पर इरेज कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद सिमिलरली सेम मैंने वही पेंसिल लिया है, फिर से लाइट पूरे फेस पर अब मैं इक्वल एक जैसा शेड करूँगी, पूरे फेस पर लाइटेस्ट शेड। फर्स्ट लेयर हमें लेयर बाय लेयर काम करना है। पहले लाइट लेयर, देन डार्क, थोड़ा थोड़ा डार्क होता जाएगा। सबसे पहली लेयर आप किसी भी स्केच में बनाएं, सबसे पहली लेयर आपके पास जो सबसे लाइट पेंसिल है उसी से शेड करें। तो मैंने पूरे फेस पर आप देख सकते हैं एक चीक कवर कर लिया है। नोज़ सेम पेंसिल से कवर करूँगी मैं। और प्रेशर हमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, ना तो ब्रश पर ना पेंसिल पर। जहाँ आपने प्रेशर अप्लाई किया वहाँ आपका स्केच पेची नज़र आएगा, उसको आप ना ठीक से इरेज कर पाओगे ना ठीक से ब्लेंड कर पाओगे। तो आपको पेंसिल पर भी प्रेशर नहीं देना है और ब्रश के ऊपर भी बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है। बिल्कुल हल्के हाथ से। हो सकता है आपको ब्लेंडिंग में ज़्यादा टाइम लगे तो टाइम दीजिए, जितना टाइम लगता है दीजिए, लेकिन हल्के हाथ से धीरे धीरे ही ब्लेंडिंग करें। यहाँ मैं सेकेंड लेयर पर जा रही हूँ, जहाँ मुझे हल्का सा डार्क एरिया दिख रहा है। जैसे मेरे फेस के साइड में जो ईयर के पास वाला एरिया होता है वहाँ मुझे हल्का सा डार्क दिख रहा है। डिम्पल के पास थोड़ा सा डार्क है, क्योंकि डिम्पल पड़ेगा तो ऑब्वियसली वहाँ डार्क शेड आएगा। वहाँ मैं हल्का सा डार्क शेड कर रही हूँ। आँखों के नीचे जो होता है डार्क सर्कल्स हल्के से, उसको मैं डार्क शेड दिया, उनको भी अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। यहाँ मैं थर्ड लेयर यूज़ कर रही हूँ। जो स्माइल लाइन होती है या नोज़ एरिया होता है वो काफ़ी डार्क होता है। तो यहाँ भी अगर बहुत डार्क है, आपको एकदम से डार्क शेड लेकर नहीं कर देना है, उसको पहले लाइट ही लिया है मैंने भी थर्ड लेयर में। अब इस पर मैं फोर्थ लेयर करूँगी जो एग्जैक्ट डार्क कलर है। देखा आपने कि मैंने जहाँ पर इतना डार्क था, लेकिन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उस पर पेंसिल डार्क नहीं चला दी। मैंने पहले 2B चलाई, 3B चलाई, और यहाँ मैंने ली है 5B पेंसिल। उससे मैं एकदम डार्क शेड जहाँ जहाँ भी है पूरे फेस में वहाँ मैं डार्क शेड दे दूँगी। तो अच्छे से आपको ब्लेंड करना है, एकदम हल्के हाथ से, कोई हार्श लाइन नहीं चलानी है, और अच्छे से इसे हम ब्लेंड कर देंगे। सिमिलरली इस साइड भी जो मेरी स्माइल लाइन है उसे मैं ड्रॉ करके जो डार्क एरियाज़ दिख रहे हैं वहाँ पर मैं डार्क शेड दूंगी और ब्लेंडिंग कर दूंगी फिर से। अब आई लिप्स की बारी। तो लिप्स पर देखिए, अगर आपने जो आपका रेफरेंस है उसमें अगर लाइट लिप्स है तो आप लाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने बोल्ड रेड लिपस्टिक लगाई थी, तो उसके लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने मीडियम चारकोल यूज़ किया। आपको सॉफ्ट चारकोल जो होता है बहुत डार्क कलर होता है, तो मीडियम यूज़ करें। लेकिन मीडियम के बाद इसमें भी हम 2 लेयर देंगे।
जहाँ पर लाइंस जो होती है डार्क एरियाज होता है लिप्स में भी, जैसे मेरी स्माइल की जो लाइन दिख रही है वो डार्क है, तो वहाँ पर मैं डार्क शेड सॉफ्ट पेंसिल से कर दूँगी, सॉफ्ट चारकोल से। तो ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करना सीखना पड़ेगा, जो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होता जाएगा कि आपको कहाँ पर लाइट शेड दिख रहा है, कहाँ पर डार्क है, कहाँ पर थोड़ा और डार्क है, ये आपको पहचानना पड़ेगा। और ये आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करके ही कर सकते हैं, इसकी कोई टेक्निक नहीं होती। तो आप धीरे धीरे ऑब्ज़र्व करते जाइए, कहाँ आपको लाइट दिख रहा है, कहाँ डार्क दिख रहा है, उस हिसाब से आप उसको ऑब्ज़र्व करते जाइए और शेड करते जाइए। बस ध्यान रहे कि आप अचानक से डार्क शेड की पेंसिल ना ले लें, क्योंकि उसको इरेज़ करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आपसे कोई गलती हो गई। तो आप लाइट से डार्क लेयर बाय लेयर चलिए, तो वो काफ़ी रियलिस्टिक लगेगा और बहुत सुंदर स्केच बनकर आएगा। तो यहाँ मेरे लिप्स भी हो गए, अब मैं नीचे भी शेड कर देती हूँ। और पूरे फेस पर एक साथ शेड ना करें, वरना अगर आपका हाथ लगता है फिर ऊपर, तो वो हाथ के वजह से भी स्केच में पैचेस नज़र आएंगे, वो बहुत गंदा लगेगा वो स्केच। तो छोटे छोटे पार्टीशन में ही आप स्केच कंप्लीट करें, ताकि वो उसके ऊपर आपका हाथ ना जाने पाए। यहाँ भी मैं डार्क एरियाज, पहले मैंने लाइट लिया, अब मैंने डार्क किया, उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अब ये मैं फाइनल टचेस कुछ दे रही हूँ कि जहाँ मुझे लगे कि हाँ अभी इसमें थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं। पूरे फेस को एक बार लास्ट में हम देख लेंगे कि जहाँ भी लाइट डार्क लग रहा है, लेकिन ये ध्यान रखें कि फेस के ऊपर आपका हाथ ना पड़े। अगर हाथ जा ही रहा है तो आप उसके ऊपर एक पेपर रख दें, उसके ऊपर अपना हाथ रखें, ताकि आपके हाथ में अगर हल्का सा भी पसीना आता है, ऑयल है, तो उसकी वजह से पैचेस ना पड़ जाए। तो यहाँ मैंने इसको फाइनल टच कुछ दे दिया है इसको। और अब मैं पूरे फेस को, जहाँ मैं पहले भी ब्लेंडिंग कर चुकी हूँ, उसको डबल ब्लेंड करूँगी, क्योंकि ब्लेंडिंग मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है किसी भी स्केच को रियलिस्टिक बनाने में। अगर आप ठीक से ब्लेंड नहीं करोगे तो वो हार्श लाइन्स जो होती है शेडिंग्स की, वो दिखाई देती है और वो बहुत गंदी नज़र आती है। तो ब्लेंडिंग एक बार आप पूरा स्केच होने के बाद भी कर दें। और यहाँ मैं इनेडेबल इरेज़र की हेल्प से जो हाइलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ, जहाँ पर हमें इस इमेज में ग्लो दिखाई दे रहा है, वहाँ हमें हाइलाइट क्रिएट करना है। तो इनेडेबल इरेज़र से आप उसको वहाँ पर बस इरेज़ करते जाइए। और इस वीडियो में हम सिर्फ फेस को स्केच करना ही देख रहे हैं, पूरा स्केच नहीं बना रहे। जो हेयर्स है, ज्वेलरी है, वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि भैया सिलेबस बहुत बड़ा है। एक दिन में पूरा सिलेबस कवर करने जाओगे तो फेल हो जाओगे। तो बेटर होगा हम एक एक चैप्टर ही पढ़ें। तो आज के चैप्टर में हमारा फेस हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि हमने हेयर्स कैसे बनाए हैं, उसकी ज्वेलरी कैसे शेड की है, कपड़े कैसे शेड किए हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फेस। और ये है हमारा फेस का फाइनल स्केच। बिंदी को मैंने अभी कलर नहीं किया है, क्योंकि मैं बिंदी रेड बनाने वाली हूँ। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय सिया राम।